नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली पोस्ट ऑफिस में पिछले 2 दिन से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है और विभागीय अधिकारी कर्मचारी बरामदे में बैठे हवा खा रहे हैं। कारण कि बिजली ना आने की वजह से ऑफिस के इन्वर्टर, कंप्यूटर, बैटरी ठप हो गए हैं। कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है और जो विभाग का जनरेटर है वो भी 2015 से खराब पड़ा है, जिसे ठीक करवाने की जहमत नहीं उठाई गई है। तो ये बड़े समाचार कोटपुतली से, जहां 2 दिन से पोस्ट ऑफिस में लाइट नहीं है और बिजली ना होने की वजह से आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए न्यूज़ चक्र की है ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। हम खड़े हैं इस समय कोटपुतली पोस्ट ऑफिस में और यहां करीब 30-32 घंटे से लाइट व्यवस्था ठप पड़ी है। जनरेटर यहाँ है नहीं और इस वजह से यहाँ जो भी डाक सेवाएं हैं वो बाधित हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम जो जनता है वो परेशान हो रही है। लोग यहाँ अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ आए हैं। स्पीड पोस्ट हैं, कोई किसी का जॉइनिंग लेटर है, लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। जनरेटर बताया जा रहा है कि पिछले 2015 से यहाँ बंद है, जनरेटर की व्यवस्था यहाँ है नहीं। और यहाँ हमारे साथ युवाओं भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुमित। अमित जी, किस काम से आए आप? सुमित नाम है। सुमित जी, किस नाम? बस घूमने आ गया। पोस्ट ऑफिस में घूमने आए हैं आप? यहाँ कोई काम नहीं है आपका? फालतू बैठे हैं? तो वैसे लॉकडाउन में तो फालतू बैठना भी गलत है। नहीं, कोई नहीं, बैठना है, बैठे हैं ना, घूम तो नहीं रहे। आप ही अभी कहीं और कर लो, क्योंकि काफ़ी दूर से आए हुए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब काफ़ी दूर से आप यहाँ बैठने आए हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, चलिए। सर, क्या आपका परिचय? सर, मैं ईश्वर सिंह, कोटपुतली। मैं ये स्पीड पोस्ट करने के लिए आया था। इधर कभी भी आ जाओ, जब लाइट नहीं रहती तो यही समस्या रहती है। कल किसी के बच्चे का या किसी का कोई सर्विस का कोई लेटर आए तो इधर तो ऐसे ही पड़े रहेगा। उसका किसी का इंटरव्यू हो या किसी का कोई सर्विस ज्वाइनिंग लेटर हो तो वो बच्चे की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इस कारण इनके पास अगले 2015 से कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, ना कोई बंदोबस्त है। हर दिन यही इधर हाल रहता है। नहीं, इसके लिए आपने विभागीय अधिकारी से बात की होगी, क्या कुछ कहा उन्होंने? बात किया, वो बोल रहे हैं ये जनरेटर तो पहले से ही ख़राब है, बिजली वाले आएंगे तो करेंगे, कल की भी कोई गारंटी नहीं। तो कोटपुतली में विद्युत व्यवस्था को लेकर के हाल बेहाल रहता है। ना केवल घरेलू बल्कि जो ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर, इनमें भी लोग परेशान रहते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है सर। आप किस लिए आए, यहाँ घूमने आए हैं या फिर? जो मेरा पासपोर्ट है ना वो बनवाने आया हूँ। पासपोर्ट है वो बनवाने आया हूँ। मैं यहाँ से 17 किलोमीटर चल के आया हूँ और ऑनलाइन मेरा डेट नहीं खड़ा है। अब मैं अंदर जाके बात कर रहा हूँ, खरा है कि 22 तारीख बाद आपका काम होगा। अब मैं तो 17 आया हूँ, 17 वापस जाऊँगा, 22 तारीख को फिर आऊँगा। 22 तारीख को निश्चित नहीं है मेरा काम हो जाएगा, तो मेरी तो समस्या है। तो टेक्नोलॉजी के इस युग में जब हम देख रहे हैं कि भाई कंप्यूटर से सारा चीज़ें होती हैं और विद्युत की आवश्यकता रहती है और साथ में यूपीएस बैटरी भी रहती है सरकारी विभागों के पास में, लेकिन यहाँ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे कि क्यों व्यवस्था ख़राब है? व्यवस्था ख़राब है तो या तो कर्मचारी की है या फिर जो गवर्नमेंट है उसकी कमी है। यहाँ जनरेटर ख़राब हो तो जनरेटर की व्यवस्था करे ना। भाई जनता यहाँ परेशान हो रही है। 17 किलोमीटर चल के आया हूँ, 17 वापस जाऊँगा, 140 होगा, 140 फिर आऊँगा। उसमें मेरा निश्चित नहीं है मेरा काम यहाँ हो जाएगा। नहीं, यहाँ व्यवस्था जो दुलमुल है, इसके लिए विभागीय अधिकारी और कर्मचारी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास यूपीएस है, जो वो बैटरी बैठ गई, ख़त्म हो गई है और जो जनरेटर है वो हमारे पास ख़राब है। इस व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप किसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं इस व्यवस्था के लिए? जी सर, ये तो गवर्नमेंट का ही, जो कर्मचारी है यहाँ का, उन सब का ही देखना होगा ना। वो सब देखेंगे क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था नहीं है, फिर वो आगे अप्लाई करेंगे उस चीज़ के लिए, तो शिकायत करेंगे तभी उनको जाके ये सब मिल पाएगा। अगर वो सब नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, यहाँ जैसा कि अपन देख सकते हैं कि लगभग 50-60 की संख्या में लोग खड़े हैं। यहाँ बाहर से कोई गांव से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई 50-60 किलोमीटर से भी आया हुआ है। लेकिन इस व्यवस्था के लिए बता रहे हैं कि स्थानीय कर्मचारी कि भाई हमारी गलती नहीं है, विद्युत विभाग की गलती है कि बिजली हमारे पास आ नहीं रही है, इसलिए समस्या है। और जनरेटर हमारा जो 2015 से ख़राब है। तो क्या कहना चाहेंगे सीधे सीधे कि भाई आप लोग क्या फालतू घूमने के लिए आते हैं, जैसा कि एक भाई ने बताया? घूमने के लिए कोई नहीं आएगा यहाँ पे, सब अपना काम छोड़ के काम के लिए आ रहे हैं, तो उनका काम होना ज़रूरी है। उनको भी परेशानी हो रही है, वो अपना सब कुछ काम वाम छोड़ के फिर आ रहे हैं। कोई को ज़्यादा ज़रूरी है वही आ पा रहा है, ऐसे कोई भी घर छोड़ के काम छोड़ के कोई नहीं आएगा। तो ये सब गवर्नमेंट को करना चाहिए। लोग परेशान हो रहे हैं तो परेशानी पर ध्यान देना चाहिए, यही है सब।
तो कोटपुतली के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या जो भी कर्णधार हैं कोटपुतली के, उनसे कहना चाहेंगे कि कोटपुतली की जो विद्युत व्यवस्था है इसको सुचारू करें और आम जनता जो समस्या परेशान हो रही है इसको देखें, क्योंकि लोग यहाँ अपना काम धंधा छोड़ करके और फिर आते हैं और कहीं ना कहीं ये विभागीय लापरवाही भी है। विद्युत विभाग के साथ साथ में जो स्थानीय पोस्ट ऑफिस है इसकी भी लापरवाही है कि 2015 से यहाँ जनरेटर की व्यवस्था नहीं है और जिसको लेकर के यहाँ सब लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र। सर मैं जितेंद्र शर्मा, SPM कोटपुतली। लाइट सर कल शाम से दिक्कत आ रही है, कल शाम से गई हुई है यहाँ पे, और UPS जो हमारा 3-4 घंटे का बैकअप है वो जा चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, इसी वजह से सारा काम बंद पड़ा। जनरेटर सर पिछले, जैसे मैं 1 महीने से आया हूँ, मेरे को ये बताया गया जनरेटर पिछले 3-4 साल से ख़राब पड़ा है और डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया जैसे जनरेटर ठीक होगा व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल पाएंगी। इसके लिए हमारे जो अधिकारी हैं उनको बता रखा है। ऑनलाइन सिस्टम है, बिना उसके जब तक लाइट नहीं आती, जब तक काम कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होते, कोई काम नहीं हो पाएगा। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.